नेक्स्ट आपका आता है सर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोली जैसा लग रहा है लेकिन है अलग। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, वास्तव में यही एक्चुअल मार्केट, अगर आप देखेंगे ना हमारे मार्केट की जो पोजीशन है वो वास्तव में यही है, सही है। इसमें आपके प्रोडक्ट जैसे कोलगेट है, अब कोलगेट एक ब्रांड है, टूथपेस्ट है, अब टूथपेस्ट में कोलगेट भी आता है, क्लोजअप भी आता है, पेप्सोडेंट भी आता है, तो सभी क्या बना रहे हैं, सभी बना रहे हैं टूथपेस्ट, लेकिन सब में कुछ कुछ अलग है। कोलगेट कहता है मेरे नमक है, कोई कहता है लौंग है, कोई कहता है कोयला है, कोई कुछ भी कह देता है और अपना प्रोडक्ट जो है बेच रहा है। सभी में प्रोडक्ट का क्या है, डिफरेंशिएशन है, चीज एक है लेकिन सब में कुछ ना कुछ फीचर जो हैं वो अलग अलग होते हैं, सही है। आगे चलते हैं। अब इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर है, तो सर ये तो परफेक्ट कंपटीशन में भी था, सही बात है। लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, खूब सारे हैं, कोई भी आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में का सबका प्रोडक्ट जो है एक जैसा ही है लेकिन कुछ डिफरेंशिएशन होता है, सही है। तो ये जो चीज है ना ये अपन को बहुत ध्यान रखनी है। अच्छा, इसमें एक बात लिखिए, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कैन बी रियल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी, है ना। तो हो सकता है क्वालिटी में डिफरेंस हो तो वो रियल डिफरेंशिएशन कहलाता है। आर्टिफिशियल डिफरेंस तो हम बना देते हैं, जैसे कोई प्राइस वगैरह में अपन ने कर दिया कि हम आपको फ्री गिफ्ट भी देंगे, कोई फैंसी प्राइस डाल दी और कह दिया हम फ्री गिफ्ट देंगे, कोई ऑफर देंगे, वो आर्टिफिशियल है। और कैन बी रियल की सर हमारी क्वालिटी अलग है, हमारे में जो जैसे पतंजलि क्लेम करता है कि हमारी क्वालिटी जो है लोगों से अलग है और वो अपने प्रोडक्ट को अदर प्रोडक्ट से 10 से 15% हाई प्राइस पे बेचता है, वो कहलाता है कि सर क्वालिटी हमारी अलग है, ये क्वालिटी के लिए यूज होता है, सही है। और आर्टिफिशियल तो प्राइसेस की अपन है ना जो ऑफर दे देते हैं, ये है ना, उनको ऑफर दे दिया, कोई गिफ्ट का दे दिया या कुछ और बल्क डिस्काउंट वगैरह दे दिया, ऐसा कुछ, है ना। नेक्स्ट है आपका फ्री एंट्री और एग्जिट ऑफ द फर्म। कोई भी फर्म आ सकती है जा सकती है, सही। बहुत लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, क्या फर्क पड़ता है अगर एक फर्म चली गई या एक नई फर्म आ गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। इम्परफेक्ट नॉलेज, देखो इम्परफेक्ट नॉलेज होती है कस्टमर को, जबकि परफेक्ट कंपटीशन में मैंने आपको बताया था कि वहां परफेक्ट नॉलेज होती है, यहाँ इम्परफेक्ट नॉलेज होती है, इसलिए इसको इम्परफेक्ट कंपटीशन भी बोलते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ कस्टमर को आपके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं है, आप एडवर्टाइजमेंट वगैरह कर कर उसको जो है पूरा नॉलेज देते हो कि भाई तू हमारे प्रोडक्ट के बारे में जान फिर खरीद, तो वो अपने प्रोडक्ट की विशेषताएं, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताते रहते हैं, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज है, बायर को आपके प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता। सेलिंग कॉस्ट, सर एडवर्टाइजिंग करेंगे तो सेलिंग कॉस्ट तो लगेगी, तो यहाँ बहुत हाई सेलिंग कॉस्ट होती है, जबकि परफेक्ट कंपटीशन में आपने पढ़ा था कि वहाँ हाई सेलिंग कॉस्ट नहीं होती है। मोनोपोली में आपने पढ़ा था सर एक ही सेलर है, वो क्या करेगा एडवर्टाइजमेंट करके, तो रेलवे वाला कभी भी अपने प्रोडक्ट को खरीदने के लिए एडवर्टाइजमेंट नहीं देता है, हाँ पब्लिक वेलफेयर के लिए दे देता है लेकिन अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कभी नहीं कहता है। देन हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कि अगर एक जगह से वन प्लेस टू अनदर, तो अगर आपका प्रोडक्ट जो है जाएगा तो उसकी हाई सेलिंग कॉस्ट, हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो आपकी लगेगी। क्लियर है, तो ये सब चीजें अपन को ध्यान रखनी होती है। देन है आपका डिमांड कर्व अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। देखो मोनोपोली में आपने पढ़ा था कि स्टीपर होता है और मोनोपोलिस्टिक में मैं आपको बताऊंगा ये फ्लैटर होता है, क्योंकि फ्लैटर कंडीशन में इसकी इलास्टिसिटी मोर देन 1 होती है, जबकि स्टीपर कंडीशन में इसकी इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है। क्योंकि यहाँ जो है इतना कंपटीशन है, इतने सारे बायर एंड सेलर हैं कि आप अपनी डिमांड को चेंज कर सकते हैं, तो इलास्टिसिटी मोर देन 1 है। यहाँ आप अपनी डिमांड को चेंज नहीं कर सकते, तो यहाँ मोनोपोली के अंदर इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है। यहाँ आप अपनी डिमांड को चेंज कर सकते हैं, तो चेंज जब भी कर सकते हैं तो इलास्टिसिटी मोर होती है, वो चेंज नहीं कर सकते तो इलास्टिसिटी लेस देन होती है। ओके, सही है। तो इसमें ये भी है कि मैं ये भी कह सकता हूं कि जहां भी एडवर्टाइजिंग अपन देख रहे हैं, अपने टीवी पे देख रहे हैं, चैनल्स पे देख रहे हैं, इतनी एडवर्टाइजिंग आती है, वो सारी की सारी जो है वो आपकी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की आती है, क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं। वो एडवर्टाइजमेंट क्यों देना चाहते हैं कि उनका प्रोडक्ट बिके, वो जो कस्टमर है, जो क्लाइंट है, उसको एजुकेट कर रहे हैं कि भाई आप हमारा प्रोडक्ट खरीदिए, सही है ना। आगे चलते हैं। ओलिगोपोली, ओलिगोपोली का मतलब होता है फ्यू सेलर्स, इसका मतलब होता है फ्यू सेलर्स। यहाँ देखो ग्रीक वर्ड है, बेसिकली ये सब ग्रीक वर्ड से निकले हुए हैं। ओलिगी, ओलिगी का मतलब होता है फ्यू और पॉलिन का मतलब होता है सेलर, तो फ्यू सेलर जहां भी आ जाते हैं वो आपका ओलिगोपोली है। इसके फीचर्स वगैरह जो है वो अपन देखते हैं क्या होते हैं। तो एग्जांपल्स की बात करूं, सबसे बड़ी एग्जांपल तो है कार। अपने जो सेलर्स हैं इंडिया में,
कंपनीज है, कार सेलर कंपनीज, तो अपन देखेंगे हार्डली 15 कंपनीज इंडिया में कार सेलिंग के लिए करती है। ये तो ऑटोमोबाइल्स इसका एग्जांपल हो गया, सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, एल्यूमिनियम की ज्यादा कंपनियां नहीं है, बहुत ही फ्यू सेलर हैं, ठीक है। तो ये फिर आपका ओलिगोपोली मार्केट को डिनोट करता है। तो इसमें लिखा है देयर आर फ्यू फर्म फॉर ईच पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कुछ ही फर्म होती है। अब कार सेलर की बात करें तो मारुति, हुंडई, होंडा, मित्सुबिशी, टोयोटा, अपन कुछ एक गिनेंगे, 15 तक मुश्किल से पहुंचेंगे और 15 ही सेलर हैं। तो इनमें क्या होता है, फीचर ऑफ ओलिगोपोली में क्या है, अ फ्यू फर्म कम ही होती है, ज्यादा नहीं होती, जबकि परफेक्ट कंपटीशन और आपका मोनोपोलिस्टिक के अंदर मैं आपको बताया था काफी सारी फर्म होती है। लार्ज नंबर ऑफ बायर, खरीदने वाले बहुत हैं, कार खरीदने वाले जो जने हैं वो बहुत है, सही है। और आगे है एंट्री बैरियर। अब एंट्री बैरियर है, एंट्री बैरियर अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि कार बनाने का जो फैक्ट्री है वो बहुत बड़ा होता है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा चाहिए होता है, दैट्स वाई एंट्री बैरियर है। अब आपको अगर कार बनाने का कारखाना लगाना है, 10,000 करोड़ रुपए चाहिए, तो 10,000 करोड़ रुपए आपके पास कहां से आएंगे, आप अपनी खुद की कार थोड़ा बना सकते हैं। तो एंट्री बैरियर तो अपने आप ही हो जाता है, किस लिए हो जाता है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत बड़ा है, ये इन्वेस्टमेंट के कारण हो जाता है, इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा चाहिए। गवर्नमेंट कोई बैरियर नहीं लगा रही, लेकिन इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा कि आप लगा ही नहीं सकते। फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल, कई लोग खुद बना लेते हैं, जैसे अपन देखते हैं कि ओला आपकी एक कंपनी थी टैक्सी के लिए, उसने टैक्सी फॉर श्योर करके एक कंपनी थी, उन दोनों ने मर्ज करके आपस में कंपटीशन नहीं किया और आपस में क्या बना लिया, एक कार्टेल बना लिया। कार्टेल का मतलब क्या होता है, ग्रुप। इसके अलावा नॉन प्राइस कंपटीशन, ये है ना, नॉन प्राइस कंपटीशन करते हैं, ये ऐसे नहीं करते कि यहाँ पे प्राइसेस से लड़ रहे हैं, नहीं, ये फैसिलिटीज दे देंगे, सब चीजें कर देंगे। प्राइस, नॉन प्राइस वॉर होती है, प्राइस जो है वो ये नीचे नहीं कर सकते। अदर ऑफर दे देंगे ये आपको, हाँ भैया हमसे ये ऑफर ले लो, आपको 2 साल की सर्विस फ्री है गाड़ी की, वो सब चीजें आपको दे देंगे। लेकिन प्राइस की जो वॉर है ना, वो ये बिल्कुल भी नहीं करते, जैसे आप कार कंपनीज में देखते भी हैं। प्राइस रिजिडिटी, ये तो मैं कह ही रहा हूं कि फिक्स प्राइस है, प्राइस में चेंज नहीं करेंगे, ये प्राइस में चेंज नहीं करेंगे, फिक्स्ड प्राइस है, ये प्राइस में चेंज नहीं करते हैं। तो ये सब आपके हो गए ओलिगोपोली के। सर ओलिगोपोली कितने टाइप की होती है, तो देखो, एक होती है डिस्क्रिमिनेटिंग ओलिगोपोली विद प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। हाँ, इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट अलग अलग होता है, जैसे कार के लिए सबकी कार में अलग अलग है। मारुति कहता है हम एवरेज पे ध्यान देते हैं, हुंडई कहता है कि हम है ना लुक्स पे ध्यान देते हैं, महिंद्रा कहता है कि हम पावर पे ध्यान देते हैं, सब में कुछ ना कुछ अलग अलग है, ठीक है। तो ये कहलाती है डिस्क्रिमिनेटिंग ओलिगोपोली। और एक होती है प्योर ओलिगोपोली। प्योर ओलिगोपोली में क्या होता है कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होता है। तो जैसे कि मैं एग्जांपल दूं ओपेक का, ओपेक में सभी लोग ऑयल एंड पेट्रोलियम बेच रहे हैं, तो वो प्योर ओलिगोपोली है, उसमें प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं होता है। जबकि यहाँ अपन देख रहे हैं कि प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन होता है, यहाँ तो सिमिलर प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, सिमिलर प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट सबका एक जैसा है, ग्रुप बना लेते हैं और ओलिगोपोली कर लेते हैं, सही है। आगे चलें, फॉर्म्स ऑफ ओलिगोपोली। सर ओलिगोपोली भी तो 2 टाइप की होती है, एक कल्लूसिव होती है और एक नॉन कल्लूसिव होती है। कल्लूसिव ओलिगोपोली में क्या होता है कि है ना, ये अपना एक प्राइस लीडर तय कर लेते हैं कि हाँ भैया हमारा प्राइस लीडर है, ये जो प्राइस तय करेगा ना वो एक्सेप्ट कर लेंगे हम, बाकी के जो जने हैं वो एक्सेप्ट कर लेंगे, उनका एक लीडर है, जो लीडर जो प्राइस तय करेगा वही हम प्राइसिंग जो है वो रखेंगे। क्लियर है। तो इसमें जो है एक प्राइस लीडर होता है, इनके बीच में है ना कल्लूसिव में अपन देखते हैं कि नो प्राइस कंपटीशन है, ये आपस में प्राइस कंपटीशन कुछ भी नहीं करते, क्योंकि जो लीडर है जो प्राइस तय करेगा वही होगा। अच्छा, कॉमन प्राइस एंड आउटपुट पॉलिसी, इसका एक एग्जांपल मैं और अच्छा आपको देता हूँ, एसीसी, एसोसिएशन ऑफ सीमेंट कंपनीज। काफी सारी सीमेंट कंपनीज थी, उन्होंने आपस में मिलकर एक कॉमन ब्रांड बनाया एसीसी, और अब वो एसीसी के नाम के ब्रांड के नाम से ही जो है वो अपना सीमेंट बेचते हैं। कोई प्राइस कंपटीशन नहीं है, सबका कोटा जो है फिक्स कर दिया जाता है कि आपका जो आउटपुट आपको कितना करना है, किस प्राइस पर आपको बेचना है। इनके आपस में क्या हो जाते हैं, म्यूचुअल एग्रीमेंट्स हो जाते हैं, दैट्स कॉल्ड कल्लूसिव ओलिगोपोली। और एक होता है नॉन कल्लूसिव ओलिगोपोली, है ना, है तो ये भी कार्टेल, लेकिन ये क्या करते हैं, प्राइस कंपटीशन आपस में करते हैं। इसमें कोई प्राइस लीडर नहीं होता, सब जो जने हैं वो अपनी प्राइसिंग खुद तय करते हैं, अपना आउटपुट खुद तय करते हैं और प्राइस का कंपटीशन करते हैं। जबकि कल्लूसिव में प्राइस कंपटीशन नहीं होता, प्राइस वही रहता है जो कि लीडर जो तय करता है ना, उसी को प्राइस जो है वो लिया जाता है। सही है, आगे चलते हैं।
डिमांड कर्व अंडर ओलिगोपोली, तो देखो ऐसा है कि डिमांड कर्व तो अपन जानते हैं यूं जाता है आपका, सही है। तो अगर कोई फर्म ये सोचे कि यार अपनी डिमांड कर्व ये है, अभी ये प्राइस है, अगर हम ये प्राइस कर दें तो हमारी डिमांड ये हो जाएगी, हमारा जो आउटपुट है वो ज्यादा बिक जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली जैसे ही वो प्राइस कम करता है ना, जैसे मारुति ने अपनी प्राइस कम की, तो होंडा वगैरह के अपने हाथ पे हाथ थोड़ा धर के बैठेंगे, वो कहेंगे हमने कोई चूड़ियां पहन रखी है क्या, वो भी प्राइस कम कर देंगे। अब अगर वो प्राइस कम कर देंगे तो फिर आपकी क्वांटिटी ये थोड़ा बढ़ेगी, तो फिर आपका डिमांड कर यहाँ नहीं आएगा, वो गिर जाएगा, वो टिल्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं किंग्ड डिमांड करो, सही है। ये मुड़ गया यहाँ से, हमने सोचा था डिमांड ये हो जाएगी, लेकिन अदर लोगों ने भी प्राइस कम कर दी, इसलिए इनडिटरमाइंड है, क्योंकि हमें नहीं पता ना होंडा और हुंडई क्या प्राइसेस तय करेंगे, मारुति को कभी पता नहीं होता। दैट्स वाई यहाँ जो डिमांड कर्व वो अनसर्टेन रहता है। ये जो रूल दिया था, ये दिया था प्रोफेसर पॉल स्वीजी ने। पूछ लेते हैं कि किंग डिमांड कर्व का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये दिया था प्रोफेसर पॉल स्वीजी ने दिया था, सही है। तो ये भी अपन को जो है वो ध्यान रखना है, क्लियर है। अब सबसे लास्ट इसमें कॉन्सेप्ट आपका आता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, जिसमें हम देखते हैं कि चारों आपकी मार्केट सिचुएशंस आ गई हैं। नंबर ऑफ सेलर की बात करें, परफेक्ट कंपटीशन वेरी लार्ज, मोनोपोली में तो सिंगल होता है, यहाँ भी वेरी लार्ज, और यहाँ फ्यू होता है, कार वाला एग्जाम्पल। आगे बात करें प्रोडक्ट की, तो इसमें तो होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है परफेक्ट में, मोनोपोली में कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, रेलवे जैसे। मोनोपोलिस्टिक में मैंने पेस्ट का एग्जांपल दिया आपको, वो मोनोपोलिस्टिक है। ओलिगोपोली में मैंने आपको ग्रुप्स बनाने का दिया, इसमें ओपेक का एग्जांपल अपना लगता है। प्राइस पॉलिसी, यहाँ तो फर्म तो प्राइस बनाती नहीं, या तो जो इंडस्ट्री देती है वही फर्म को लेना पड़ता है, फर्म प्राइस टेकर है। मोनोपोली में वो खुद ही प्राइस मेकर है, वो जो प्राइस तय करेगी वही चलेगा। मोनोपोलिस्टिक में भी खुद ही प्राइस मेकर है कुछ एक्सटेंट तक, तो क्योंकि उसका प्रोडक्ट अलग टाइप का है। एंड प्राइस इज रिजिड, क्योंकि टू फियर द प्राइस वॉर, ये प्राइस वॉर करता ही नहीं है, इसलिए ये अपनी प्राइस को चेंज करता ही नहीं है। एंट्री और न्यू फर्म, यहाँ फ्री एंट्री है, मोनोपोली में रेस्ट्रिक्टेड है, कोई और आ नहीं सकता, फिर मोनोपोली टूट जाएगी। यहाँ भी फ्री, इन दोनों में फ्री है, परफेक्ट और मोनोपोलिस्टिक में। और यहाँ फ्री तो नहीं है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। ओलिगोपोली कार अब बनाना कोई आसान काम तो नहीं। प्रॉफिट इन लॉन्ग रन, इसमें नॉर्मल प्रॉफिट ही होता है। मोनोपोली अब नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकती है, सब बाकी सभी में नॉर्मल प्रॉफिट है। और वैसे ओलिगोपोली अब नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकती है, ओपेक वाले पेट्रोल जो है खूब महंगा करके पैसा ज्यादा कमा सकते हैं। कंट्रोल ओवर प्राइस, परफेक्ट कंपटीशन में कोई कंट्रोल नहीं है, मोनोपोली में कोई कंट्रोल नहीं है। मोनोपोलिस्टिक में, मोनोपोली में तो भैया फुल कंट्रोल है, और यहाँ कारों की इंटरडिपेंडेंस है, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, ओपेक वाले भी। डिमांड करो, यहाँ परफेक्टली इलास्टिक है, और ये आपका मोनोपोलिस्टिक में मोर इलास्टिक है, यहाँ लेस इलास्टिक है या स्टीपर कह लो, और यहाँ तो डिपेंडेंट है, किंग्ड कर्व बनता है, यहाँ पॉल स्वीजी ने दिया था ये। सेलिंग कॉस्ट, यहाँ जरूरत ही नहीं है, सब जानते हैं, पर यहाँ खूब सेलिंग कॉस्ट होती है, यहाँ बहुत ही नेग्लिजिबल है, रेलवे कभी नहीं देता। और यहाँ हाई सेलिंग कॉस्ट इज इन्वॉल्व, कार वाले तो खूब एडवर्टाइजमेंट देते हैं, आप रोज टीवी पे देखिए खूब सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं। मार्केट नॉलेज, यहाँ तो पूरी नॉलेज होती है, यहाँ नहीं होती है, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है। यहाँ भी नॉलेज नहीं होती है, बट रेलवे को एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। और यहाँ भी इम्परफेक्ट हो, तो बाकी सब में इम्परफेक्ट है, परफेक्ट नॉलेज सिर्फ कहाँ होती है, परफेक्ट कॉम्बिनेशन में होती है, इसलिए इमेजिनरी है। किसी क्लाइंट को सारे प्रोडक्ट की जानकारी कैसे हो सकती है, सही है। ऐसे ही मोबिलिटी और फैक्टर, यहाँ फैक्टर एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा सकते हैं, परफेक्ट मोबिलिटी मानी गई है, बाकी सभी जगह अपन देखेंगे इम्परफेक्ट मोबिलिटी जो है वो बनाएगी। तो ये इस टेबल के अंदर पूरे चैप्टर का क्रक्स आ जाता है। ये टेबल अगर आपने ढंग से याद कर ली तो पूरा चैप्टर आपके हाथ में आ जाएगा, सही है। तो अब ये पूरे चैप्टर को एक बार आप रिवाइज कर लें तो पूरा टॉपिक आपके हाथ में है। ओके, थैंक यू।